चलो बच्चे लोग, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस जो बेस्ड होगा एनसीईआरटी के ऊपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, लेट्स से ये ट्रायंगल है यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पे मान लेते 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। आपको बताना है फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज, 2 माइक्रोकूलम के चार्ज का फोर्स निकालना है। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज का फोर्स निकालना है। अब 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, राइट। अब ये एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, ये एंगल भी मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये एंगल भी मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री मान लेते हैं। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, इसको भी 1 मीटर मान लेते हैं, इसको भी 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बेटा जो 1 मीटर डिस्टेंस है इसके बीच में, अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है इसका साइन प्लस है, 2 माइक्रोकूलम का भी साइन प्लस है, मतलब 2 प्लस है। तो 2 प्लस के बीच में होगा रिपल्सन, इस रिपल्सन के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तीसरा वाला फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन एकदम सीधे ऐसे रिपेल कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इतनी बात तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, इस F3 का वैल्यू अगर आप जानना चाहें कि कितना है, तो F3 जो फोर्स है इसका वैल्यू जो होगा बच्चे लोग, F3 का जो फोर्स है इसका वैल्यू होगा, 2 चार्ज है, राइट। तो इसके बीच का पहले आपको ये कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0। फिर ये 3 माइक्रो कूलम है तो 3 लिखोगे, फिर माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसी तरह से ये 2 माइक्रो कूलम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶। अपॉन, अब आ जाइए डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अब इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। इसी तरह से हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶। अब ये 1 है तो इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सॉल्व करिए। 2 3 जा 6, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 हो जाएगा, और 6 और 6 कितना हो जाएगा -12, राइट। ये आपका -6 है, यहाँ -6 है तो ये -12 हो जाएगा, -12 और ये +9 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। तो इतना न्यूटन जो है फोर्स लगा रहा है थर्ड वाले का फोर्स आ गया, राइट। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द दिस 3 माइक्रोकूलम जो इसके ऊपर लगाएगा। सेम इसी तरह से इस 1 माइक्रोकूलम के बारे में विचार करना शुरू करिए। 1 माइक्रोकूलम जो है वो कैसे काम करेगा देखिए इसका। तो 1 माइक्रोकूलम जो है इसका साइन भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 प्लस में रिपल्सन होगा, यानी ये जो 1 माइक्रोकूलम है ये फोर्स इस तरफ लगाएगा। अच्छा, ये बीच का एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 हो जाएगा। ये आप जान रहे हो कि अगर क्रॉस में आप बोल सकते हो कि अगर ये जितना होता है, अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, तो यानी अगर ये 60 है तो ये ऑफ कोर्स 60 होगा, राइट। तो ये 60 हमने निकाल लिया। अब F1 का वैल्यू निकालिए इसी तरह से, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। पहला चार्ज आपका है 1 तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, तो यानी 10⁻⁻⁶। इसी तरह से ये 2 है तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट। अब ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹, राइट। उसके बाद आ जाइए 1 × 2 1, 10⁻⁻⁶ और -6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻12, राइट। और ये आपका 2/1 है तो कोई लिख के फ़ायदा नहीं है उसको, तो ये छोड़ दीजिए आप, राइट। अब देख लीजिए 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये 18 हो गया। और यहाँ पे 10⁻12 है और ये आपका +9 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, -12 में से 9 घटाओगे तो -3। तो इतना न्यूटन फोर्स आ गया F1। तो अब ध्यान से देखिए, आपको एक आ गया F1 और एक आ गया F3। यहाँ पे अब आपको 2 फोर्सेस निकल आए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के बारे में विचार करिए, इसको मैं अलग ही निकाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम है, एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब ये इसको इधर ले जाना चाह रहा है F1, और F3 जो है इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, और दोनों का एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इस तरह का केस हो कि एक पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हो, तो उसका नेट फोर्स कैसे आता है। नेट फोर्स आने का फॉर्मेट ये होता है कि आप पहले फोर्स का स्क्वायर करिए, ठीक है, फिर दूसरे फोर्स का स्क्वायर करिए, फिर लिखिए 2 F1
F2, ठीक है, cos 60 ऐसे कर दीजिए। तो मतलब जो भी एंगल हो cos थीटा लिख दीजिए, यानी इन द सेंस cos थीटा लिख दीजिए, पर थीटा इस केस में 60 है तो उसको लिखना है, राइट। तो अब देख लीजिए जल्दी से F1 का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताऊँ। F1 ये है, तो ये है 18 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस F2 माने, सॉरी F2 नहीं, यहाँ पे F3 है ना, तो यहाँ पे F3 लिखिए। तो F3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 54 10⁻, बोलिए जल्दी से, -3 का होल स्क्वायर, राइट। फिर आ जाइए, फिर लिखेंगे प्लस लिख दीजिए, ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 F1 का वैल्यू फिर से वही लिखिए, ये वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 10⁻³ राइट। उसके बाद फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, F2 का। F2 कितना, F2 मतलब F3 है, ठीक है। F3 का वैल्यू कितना है, यहाँ दिया हुआ है, कितना है बोलो, 54 10⁻³ और उसके बाद कितना है बेटा, cos 60 मतलब कितना होता है 1/2। तो अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करिए, राइट। इस वैल्यू को आप सॉल्व करिए, जितना भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा। और ये आंसर आपके लिए मैं होमवर्क ले डालता हूँ, इसको करिए जल्दी से और सॉल्व करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लगाया जाएगा और सेम क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो अब इसी क्वेश्चंस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपको दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ सेम, ठीक है। तो इतना करिए जल्दी से आप।